हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू प्योर मैथमेटिक्स सॉल्यूशन। आज जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो 11th क्लास का जो टॉपिक चल रहा था ट्रिग्नोमेट्री, उसी के आगे का पार्ट करेंगे। आज हम जो है वो एंगल्स का डिस्कशन करेंगे, कंपाउंड एंगल्स। ओके। अब इसमें सबसे पहले तो फॉर्मूले जो हैं, जो नए फॉर्मूले इंट्रोड्यूस कर रहे हैं वो सारे इसी से बन जाएंगे। कौन कौन से फॉर्मूले हैं? पहला फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ साइन ए प्लस बी का, यानी वी आर गिवन द टू एंगल्स ए और बी, अगर अलग अलग एंगल्स दे रखे हैं तो उनका सम का फॉर्मूला। फिर माइनस का होगा तो पहले साइन ए का लिखते हैं। देखिए साइन हमेशा कोस के साथ आएगा, तो साइन ए कोस बी, यानी फर्स्ट एंगल का साइन दूसरे का कोस, प्लस कोस ए साइन बी। ओके, कोस ए साइन बी, यानी पहले साइन आ रहा है फिर कोस, प्लस कोस फिर साइन, यानी एंगल इंटरचेंज हो रहे हैं। और अगर मैं इसको माइनस कर दूं यहाँ पे तो ये क्या बन जाएगा? कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, उसके अकॉर्डिंग चलेगा। ऐसे ही देखिए साइन कोस का फॉर्मूला बनता है कोस सम ऑफ टू एंगल्स हैं, तो कोस में क्या होता है? कोस कोस के साथ आता है। देखिए कोस कोस, जैसे साइन के साथ कोस आ रहा है, कोस में अकेला कोस आएगा या फिर अकेला साइन आएगा, साइन ए साइन बी, यानी दोनों कोस आ रहे हैं फिर दोनों साइन आ रहे हैं। सिर्फ याद करने के लिए थोड़ी सी ट्रिक है। प्लस है तो माइनस होगा। ओके, प्लस है तो माइनस होगा कोस में, और अगर माइनस है कोस ए माइनस बी है तो ये प्लस बन जाएगा, यानी अपोजिट साइन चलता है। इसी से हम क्या कर सकते हैं? टेन का बना सकते हैं, दोनों को डिवाइड कर दो तो क्या बन जाएगा? यानी बेसिकली ये दो फॉर्मूले हैं जिससे हम बहुत से फॉर्मूले बना सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। साइन ए प्लस बी का है, कोस ए प्लस, दोनों को डिवाइड करेंगे फिर क्या होगा? देखिए हमारे पास डिवाइड करने के बाद टेन का फॉर्मूला आ जाता है, टेन ए प्लस बी। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ज़्यादा कुछ वो है नहीं उसमें बताने के लिए। तो कोस ए प्लस साइन टेन ए प्लस बी क्या बनेगा? टेन ए प्लस टेन बी अपॉन में बनेगा 1 माइनस टेन ए टेन बी। ये दो एंगल्स का अगर सम दे रखा आपको, फर्स्ट एंगल सेकंड एंगल, टेन में है तो टेन ए प्लस टेन बी 1 माइनस टेन ए टेन बी। और अगर ये माइनस आ जाता है तो ये साइन क्या हो जाएंगे? माइनस हो जाएगा, और ये नीचे वाला पॉजिटिव हो जाएगा। तो जो मैं नीचे साइन लिख रहा हूँ इसका मतलब वो साइन क्या है? चेंज होने से होता है, राइट। अब इसी से बड़े इंपॉर्टेंट फॉर्मूले और बनते हैं। सबसे पहले देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बनता है वो बनता है, देखिए साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी क्या होगा? राइट, साइन ए प्लस बी लिखा मैंने, इंटू में साइन ए माइनस बी। तो इसको लिखते हैं, देखिए क्या बनेगा? ये साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी इंटू, ये फर्स्ट का फॉर्मूला होगा, साइन ए माइनस बी क्या बनेगा? साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। ओके, अब देखिए इसका प्रोडक्ट साइन ए कोस बी प्लस कोस ए कोस बी सेम है, सिर्फ क्या है? प्लस और माइनस, यानी ए प्लस बी ए माइनस बी वाला फॉर्मूला बन जाएगा। यानी ये बन गया ए साइन स्क्वायर ए, यानी फर्स्ट का स्क्वायर, दोनों का अलग अलग स्क्वायर लिख दिया मैंने, माइनस कोस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। ओके, अब सिर्फ साइन में कन्वर्ट करेंगे इनको। साइन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करूँगा? कोस स्क्वायर को हटा देता हूँ, तो साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर हटाएंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बी आ जाएगा, बी एंगल के लिए, माइनस कोस स्क्वायर के लिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए एंगल के लिख दिया, और ये साइन स्क्वायर बी बन जाएगा। अब इसको फिर सोल्व कर देते हैं तो क्या बनेगा? देखिए साइन स्क्वायर ए, ये इससे इंटू का माइनस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, जो कि अल्टीमेटली कैंसिल होना है। माइनस इसको इंटू करो 1 से तो नेगेटिव साइन है, साइन चेंज कर देंगे, साइन स्क्वायर बी माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, ये इससे इंटू हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। अब देखिए इसमें ये टर्म पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, यानी कुल मिला के हमारे पास आ गया साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। यानी ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा रिजल्ट है कि साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी लेंगे तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी आता है, यानी ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर, साइन का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर बी। ऐसे कोस का भी बन सकता है क्या? देखिए कोशिश करते हैं, कोस ए प्लस बी इंटू कोस ए माइनस बी, फॉर्मूले लिखते हैं, कोस ए प्लस बी है रहा, तो क्या बन जाएगा? ये कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। ये तो किसका फॉर्मूला हो गया? कोस ए प्लस बी का हो गया, कोस ए माइनस बी का कोस ए कोस बी माइनस यहाँ लिख रहा हूँ
माइनस साइन ए साइन बी। फिर से लिख देते हैं, देखिए माइनस वाले में प्लस आएगा तो ये a माइनस बी ए प्लस बी, तो इसको कुल मिलाए क्या बन जाएगा, फर्स्ट का स्क्वायर कोस स्क्वायर ए कोस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। फिर से साइन में नहीं, सिर्फ कोस में कन्वर्ट करते हैं क्योंकि कोस के टर्म्स हैं, तो सिर्फ कोस में कन्वर्ट कर देते हैं इसको, और कोस में कन्वर्ट करेंगे कोस स्क्वायर ए कोस स्क्वायर बी माइनस, देखिए 1 माइनस कोस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए होता है, 1 माइनस कोस स्क्वायर बी साइन स्क्वायर ए होता है। फिर से कोस स्क्वायर ए कोस स्क्वायर बी, इसको सोल्व कर देते हैं, माइनस से -1 हो जाएगा, ये 1 इससे इंटू का माइनस कोस स्क्वायर, लेकिन एक पहले से माइनस है तो प्लस कोस स्क्वायर ए आ जाएगा। अब इसको कोस स्क्वायर ए को 1 से करेंगे माइनस कोस स्क्वायर ए आएगा, अब इसको 1 से करेंगे तो ये माइनस का आएगा, लेकिन एक माइनस बाहर है इसलिए कोस स्क्वायर बी, और लास्ट में आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, फिर एक माइनस है इसलिए कोस स्क्वायर ए कोस स्क्वायर बी। अब इसमें देखिए ये टर्म क्या हो जाएगा, कैंसिल, सेम है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो कुल मिला के आपके पास आ गया कोस स्क्वायर ए ओके प्लस कोस स्क्वायर बी -1। इसमें से मैं कॉमन ले लेता हूँ, कोस स्क्वायर ए माइनस कॉमन ले लेता हूँ, तो ये बन जाएगा 1 पॉजिटिव बन जाएगा, ये कोस स्क्वायर बी बन जाएगा, यानी कुल मिला के अपने पास आ जाएगा कोस स्क्वायर ए माइनस ये क्या बनेगा साइन स्क्वायर बी, राइट। तो देखिए कोस ए प्लस बी कोस ए माइनस बी क्या होगा, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। कोस ए प्लस बी कोस ए माइनस बी अलग अलग एंगल में, यानी कहाँ यूज़ करना है इन फॉर्मूलों को, यहाँ पे सम दे रखा है, डिफरेंस दे रखा है दोनों एंगल का, और प्रोडक्ट है, और ये क्या बन रहा है हमारे पास अलग अलग एंगल, फर्स्ट एंगल सेकंड एंगल। ऐसे ही कोस के 2 एंगल्स हैं, प्लस है दोनों का माइनस है, तो क्या आएगा कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, यानी दोनों अलग अलग हो जाएंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड। ये फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेस्ड ऑन दैट फॉर्मूले। चलिए सबसे पहले हमें दे रखा है साइन ए और कोस ए की वैल्यू दे रखी है, राइट, और ए 0 से 90 के बीच में, और बी भी क्या है एक्यूट एंगल है 0 से 90। देन वी हैव टू फाइंड कोस ए माइनस बी कोस ए प्लस बी, ये फाइंड करना है। ये देखिए ऑटोमेटिकली अपने पास जो एंगल है ना वो 0 से, जैसे ये इन दोनों का सम क्या होगा 0 10 90 है, तो मैक्सिमम मिनिमम 0 मैक्सिमम पाई होगा, वो अपने आप आएगा। तो सबसे पहले देखिए कोस दे रखा, साइन दे रखा है, कोस दे रखा है हमें, तो सबसे पहले मैं वैल्यू निकाल लेता हूँ कोस ए की, क्योंकि कोस ए की ज़रूरत पड़ेगी साइन ए माइनस बी में। कोस ए क्या होगा √1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये कर सकते हो, या फिर जो हमने 10th क्लास में किया था, एक ट्रायंगल बनाया हमने, ऐसे करके ट्रायंगल बनाते थे ना कि ये 3 हो गया और ये हाइपोटेन्यूज ये 4 आ जाएगा, राइट, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके वैसे भी कर सकते हो, राइट। तो ये क्या बन जाएगा √1 माइनस साइन स्क्वायर, यानी 9/25 इसका स्क्वायर, और ये आ जाएगा 16/25 का √, जो कि 4/5 आना है। तो जो मैंने बताया ट्रायंगल से आप कर सकते हो इजी। कोस बी दे रखा है तो साइन बी निकाल लेते हैं। साइन बी क्या होगा √1 माइनस 9 स्क्वायर अपॉन 41 स्क्वायर, क्या हो जाएगा 1641 स्क्वायर, ओके 41 का स्क्वायर 1641। सो ये कुल मिला के आ जाएगा अपने पास √1600 अपॉन 1641 का √ आ जाएगा, और ये कुल मिला के आ गया 40/41। अब फाइंड करते हैं किक को, 10 भी निकाल सकते हैं। 10a क्या हो जाएगा 10a अपने पास आ जाएगा, दोनों का डिवीज़न कर लेंगे। साइन कितना 3/4, कोस कितना है 4/5, तो ये आ जाएगा 3/4, और 10b कितना आएगा 10b की वैल्यू आ जाएगी अपने पास, जैसे अगर मैं ट्रायंगल भी बनाता तो उससे भी डायरेक्ट निकल जाता, तो क्या करेंगे साइन अपॉन कोस, तो यानी 40/9, ओके 40 कोस b क्या आएगा साइन b अपॉन कोस b, यानी 40/41 अपॉन डिवाइडेड बाई 9/41, तो 10b की वैल्यू आ गई। अब देखिए सबसे पहले हम वैल्यू निकालते हैं साइन a माइनस b की। साइन a माइनस b क्या होगा साइन a कोस b प्लस कोस a साइन b, वैल्यू रख दीजिए। साइन a कितना है आपके पास, साइन a 3/5 है, कोस b कितना है, राइट, कोस b हमारे पास अभी अभी कैलकुलेट की ये दे रखा आपने को, और जो कैलकुलेट किए हैं वो दोनों यहाँ हैं, प्लस कोस a कितना है 4/5 है, और कोसाइन b कितना है 40/41 है, ये जो कैलकुलेट किया था। तो एलसीएम कितना आ जाएगा 5 × 41, सिंपल सा है 205,
ये दोनों का क्या डिनोमिनेटर सेम है, सीधा ऐड कर देंगे, ये 27 हो गया प्लस ये 160 हो गया। ओके, दोनों को ऐड किया तो 187 डिवाइडेड बाय 205, ये वैल्यू आ गई किसकी, साइन ए माइनस बी की। अगर हमें मान लो साइन ए प्लस बी निकालना तो यहाँ पे सिर्फ क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, दोनों का डिफरेंस आएगा, राइट। उसमें क्या होगा, माइनस हो जाएगा, यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा। उस केस में साइन ए माइनस बी जो ए प्लस बी बनेगा, दिस इज ए प्लस बी, और अब ए माइनस बी जो वैल्यू बनेगी वो क्या होगी, 27 माइनस 160 डिवाइडेड बाय 205 जो कि आएगी माइनस 133 डिवाइडेड बाय 205। ओके, तो ये आंसर आ जाएगा। ऐसे ही देखिए कोस की वैल्यू निकालनी हो, कोस ए प्लस बी की, तो कोस ए प्लस बी क्या बनेगा, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। ओके, अब देखिए वैल्यू रखते हैं कोस ए कोस बी। कोस ए कितना है 4/5, कोस बी कितना है 9/14, तो ये आ जाएगा 4/5 इंटू 9/41 माइनस साइन ए साइन बी। साइन ए कितना है 3/5, साइन बी कितना है हमने यहाँ से कैलकुलेट कर रखा है, तो ये आ जाएगा 3/5 इंटू 40/41, एलसीएम वही आ जाएगा फिर से 205। ओके, 36 माइनस 120, ओके, ये आ जाएगा -84, ओके, डिवाइडेड बाय 205। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगर ये माइनस होता तो यहाँ प्लस आ जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, उस केस में ये प्लस होंगे 36, और आंसर आएगा हमारे पास कोस ए माइनस बी की जो वैल्यू आएगी वो दोनों का सम होगा 156 डिवाइडेड बाय 205, वो पॉजिटिव आएगा, राइट। आई होप यू अंडरस्टैंड। 10 की वैल्यू एक और निकाल लेते हैं, 10a प्लस बी क्या होगा, 10a प्लस बी। ईजी से क्वेश्चन है, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए बता रहा हूँ मैं, फॉर्मूले कैसे याद करते हैं, तो 2-4 क्वेश्चन करते हैं तो याद हो जाते हैं। कोस 10a प्लस बी क्या होगा, 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b। ओके, सो ये देखिए 10a प्लस बी क्या होगा, अब देखते हैं। 10a प्लस बी, a की वैल्यू क्या है 10a 3/5, और ये 3/4, ये कितना है 40/9, सो 3/4 प्लस 40/9 अपॉन 1 माइनस 3/4 इंटू 40/9। ओके, एलसीएम क्या आ जाएगा, देखिए इन दोनों का प्रोडक्ट आना है, 4 इंटू 36, इसको 9 से इंटू कर देंगे 27, और इसको 4 से इंटू कर देंगे 160 डिवाइडेड बाय एलसीएम जो आया वो 36 था माइनस 120, और आंसर आपको मिल जाएगा। ऐसे भी निकाल सकते हो और आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। कैसे, क्योंकि मेरे पास साइन ए प्लस बी की वैल्यू है, कोस ए प्लस बी की वैल्यू है, दोनों को डिवाइड कर दूं तब भी हमारे पास आंसर आ सकता है, और वो क्या आएगा, उसकी वैल्यू आएगी, देखिए कोस ए साइन ए प्लस बी क्या है 187/205, ये कितना -84/205। दोनों को अगर डिवाइड करूँगा तो आंसर मेरे पास आ जाएगा 187 डिवाइडेड बाय -84, तो माइनस का 84 आएगा, यानी नेगेटिव वैल्यू आनी है। आई होप यू अंडरस्टैंड। आगे करते हैं इस कॉम्पाउंड फॉर्मूले जो हम लिख रहे हैं a प्लस बी a माइनस बी, इसका सबसे बढ़िया इंपॉर्टेंट यूज़ है कि आप साइन 15 डिग्री 75 डिग्री, यानी 15 के जो मल्टीपल है, देखिए 30 60 हमें पहले से पता होता है, 75 105 डिग्री, इनकी वैल्यूज़ निकाल सकते हैं, चाहे वो साइन हो कोस हो टेन हो। मान लो हम सबसे पहले साइन 15 की वैल्यू निकालते हैं, 15 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, जबकि हमें 45 और 30 की पता है, तो क्या करेंगे हम, साइन 15 को ऐसे लिख दो, दो एंगल्स बना दो, 45 माइनस 30, एक तो ये बन सकता है, राइट, एक बन सकता है 60 माइनस 45, एज यू विश, दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। तो इससे क्या बनेगा, देखिए साइन 45 माइनस 30, यानी ये ए एंगल है, ये दूसरा एंगल है, ये बन जाएगा साइन 45 कोस 30, ओके, माइनस है तो माइनस साइन 30 कोस 45, ओके, इजी है। अब देखिए वैल्यू रखते हैं, साइन 45 1/√2 होता है, ये सब हमें पता ही है। कोस 30 क्या होता है, √3/2 होगा, माइनस साइन 30 हाफ होता है, और ये 1/√2 हो जाएगा, ओके, क्लियर। अब देखिए आगे चलते हैं, क्या बनेगा, एलसीएम आ गया 2 इंटू √2, यानी √3 माइनस 1, ये किसकी वैल्यू है, ये साइन 15 डिग्री की वैल्यू है। अच्छा, अगर कोस 15 निकालना हो मेरे को, तो कोस 15 डिग्री फिर से निकाल सकते हैं, क्या होगा, कोस
अब कि 60 माइनस 45 करके देखते हैं। देखिए हम लिख सकते हैं 45 माइनस 30 भी, लेकिन 60 माइनस 45 लिख रहा हूँ। तो इससे क्या बन जाएगा, देखिए कोस 60 कोस 45 माइनस साइन 60 साइन 45। ओके, अब ये माइनस है तो यहाँ कोस में पॉजिटिव आता है, ये ध्यान रखना, माइनस है तो पॉजिटिव आएगा। कोस 60 की वैल्यू 1/2 1/√2 माइनस की जगह आ गया प्लस, साइन 60 क्या होता है √3/2 और ये 1/√2। एलसीएम फिर से क्या आ जाएगा 2√2। ओके, और ये बन गया 1 प्लस में √3, यानी ये सेम ही आ गया √3 + 1 डिवाइडेड बाई 2√2। ये सिर्फ डिफरेंस किसका है, नेगेटिव साइन का। यहाँ पॉजिटिव है, वहाँ पे नेगेटिव था। अब देखिए आपसे पूछे कि साइन 75 क्या होगा, तो हम 75 को क्या लिख सकते हैं 45 + 30, उससे भी निकल जाएगा। एक और हमारे पास मेथड है, क्या है, अगर साइन 75 निकालना हो तो कोस को हम क्या लिख सकते हैं 90 माइनस क्या लिख सकते हैं 15। ओके, यानी साइन 75 क्या होता है कोस 90 माइनस 15, ये सॉरी दिस इज साइन 90 माइनस 15 75 को, और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कोस थीटा, यानी कोस 15। ये हमने पढ़ा है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, यानी 75 को हमने क्या रिप्रेजेंट कर दिया 19 माइनस 15, तो 15 इसका क्या होगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो साइन विल कन्वर्ट इनटू कोस, कोस में कन्वर्ट हो गया, और कोस की वैल्यू कोस 15 की वैल्यू तो अभी हमने कैलकुलेट किया √3 + 1/2√2। अब देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग सा रिजल्ट, आप डायरेक्ट एक वैल्यू याद कर लो, कौन सी, साइन 15 याद करेंगे तो देखिए साइन 15 में √3 - 1 है, इसमें √3 + 1 है, जो कि कोस 15 की वैल्यू है। साइन 75 कोस 15 की वैल्यू होगी। ऐसे ही कोस 15 क्या आएगा, कोस 15 वही आएगा जो साइन 75 है। ओके, अब देखिए कोस 15 साइन 75 है, तो साइन 75 ये आ गया। अगर मान लो मैं ये कहता कि कोस ऑफ 75 निकालना है, तो कोस 75 क्या होगा साइन 15 के इक्वल, और उसमें क्या आता है √3 - 1/2√2। तो ईजिली आपको याद हो जाएगी वैल्यू की 2/√2 तो आना ही है। √3 - 1 है, ये किसकी वैल्यू है साइन 15 की। कोस में 75 की वैल्यू भी ये होगी। अगर आपको 10 निकालना हो तो 10 क्या करेंगे, देखिए 10 15 निकालना, दोनों को डिवाइड कर दो। ओके, और 10 75 निकालना है, तब क्या करेंगे 75 वाले को डिवाइड, तो यानी 10 अगर मैं 15 डिग्री निकालता हूँ तो एक मेथड तो ये होगा 10 को मैं क्या लिखूँ 10 45 + -30 लिख के निकाल लूँ। ओके, अब आपको थोड़ा सा ध्यान होगा, देखिए 10a - 10b, यानी जो वैल्यू आनी है वो माइनस वाली आनी है √3 - 1/√3 + 1। ओके, सिंपल है, डायरेक्ट मैंने लिख दिया। अगर आपको 10 75 करना है, 75 में मैं क्या लिखूँगा, देखिए 10 45 + 30 लिखना हूँ, इसका मतलब क्या होगा, इसमें जो वैल्यू आएगी वो √3 + 1/√3 - 1 आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो साइन 10 15 75 एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, कोट 75 वही होगा जो 10 15 है। ओके, तो आई होप यू अंडरस्टैंड, बहुत से एंगल निकाल सकते हो। अब 105 के लिए क्या करेंगे हम, मान लो मैं निकाल देता हूँ साइन 105, बाकी भी ऐसे निकलेगी, तो इसको लिख दूंगा साइन 90 + 15। ओके, अब 15 की वैल्यू पता है मेरे को, क्या लिखूंगा मैं साइन 90 कोस 15। ओके, या फिर और भी इजी कर लीजिए इसको, बिल्कुल ये इजी हो जाएगा। अगर मैं लिख देता हूँ 60 + 45, तो दोनों की वैल्यू पता है, मैं डायरेक्ट याद रहती है। तो साइन 60 + 45 क्या हो जाएगा, साइन 60 कोस 45 + कोस 60 साइन 45। ओके, ये आ जाएगा, और इससे क्या आ जाएगा, देखिए √3/2 इसकी वैल्यू कोस 45 1/√2 होता है, प्लस कोस 60 1/2 होता है, और साइन 45 क्या होगा, साइन 45 वही होगा 1/√2, और ये वैल्यू आ जाएगी 2√2 √3 + 1। अच्छा, एक चीज़ और कर सकते हैं हम, साइन 105, देखिए जितने में मेथड है सब यूज़ कर सकते हो आप। इसको मैं लिख सकता हूँ साइन 90 + 15, जो कि क्या होगा माइनस कोस 15 सॉरी प्लस कोस 15 सेकेंड क्वाड्रेंट में। कोस 15 की जो वैल्यू है वही साइन 105 की, और कोस 15 की वैल्यू देखिए आप कहाँ है, ये रही √3 + 1/2√2, और वही यहाँ से आ रही है √3 + 1/2√3।
2। तो यानी ये सारे एंगल्स जो 15 के मल्टीपल्स हैं वो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, कोई स्पेशल केस नहीं होता। सिर्फ a प्लस बी एक याद कर लो आप, सारी वैल्यूज़ अपने आप याद हो जाती हैं। ओके, आई होप यू गुड द थिंग्स। तो आज जो हमने डिस्कस किया है वो a प्लस बी a माइनस बी के एंगल्स को साइन 15 साइन 105 इनकी वैल्यूज़ फाइंड की। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके आगे वाले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इन्हीं फॉर्मूलों को कैसे यूज़ करना है, साइन a प्लस यानी कंपाउंड एंगल्स के जो हैं वो हैं फॉर्मूले, जिसमें दो एंगल्स का सम या डिफरेंस आता है, उससे कैसे और क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। ओके, उसी से और नए फॉर्मूले कैसे बनेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।